दोस्तों जय श्री महाकाल। तो इससे पहले जो ब्लॉग मैंने अपलोड किया है ना, ये मतलब उसके आगे का ही पार्ट है। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है ना वीडियो, इसलिए मैंने मतलब कट कट करके डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में। तो बस यहाँ पर है ना दादू का टिफ़िन है ना मैं रेडी कर रही थी। और जो नए आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। तो बस यहाँ पर है ना एक केला है ना कट करके मैं रख दूँगी उसके लिए। तो जब भी कोई होता है फ्रूट्स वो रख देती हूँ, नहीं होता है तो फिर उस टाइम पे फिर नहीं रखती हूँ ऐसा। तो बस यहाँ पर उसका टिफ़िन मैं रेडी कर रही थी और दादू है ना इस टाइम पे रेडी हो गया था। तो उसके लिए पता है क्या, मतलब एक ही पराठा उसने मतलब खाया और कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने उसके लिए। पर वो बोलने लगा मुझे है ना ऐसे ही देना, तो सॉस भी मत दो। तो मैंने अपने मन से ही सॉस रख दिया था, पर उसने ना मतलब सॉस के साथ खाया था स्कूल में और सारा मतलब फिनिश करके आया था। दो पराठे रखे थे तो पूरा है ना ज़रा भी उसमें नहीं छोड़ा उसने, तो अच्छे से खा लिया था उसने और खाने में भी है ना अच्छे लग रहे थे। तो बस यहाँ पर है ना मैं क्या करी थी, ये इसमें जो मिर्चियाँ थी ना वो निकाल रही थी एक एक करके। तो मैंने कहा अरे यार मैंने मिर्ची गलत डाल दिया, क्योंकि क्या है ना वो खा रहा था ना, तो उस टाइम पे उसके मुंह में मिर्ची आ गई। तो बोलने लगा कि इसमें मिर्ची क्यों डाली। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर है ना एक एक मिर्ची इसमें से मैंने निकाल कर रख दिया था और फिर है ना उसको मतलब दे दिया था, नहीं तो क्या है ना फिर स्कूल में मिर्ची वगैरह लग जाती, तो इसी वजह से। तो बस यहाँ पर है ना मैं टिफ़िन को उसका पैक कर लूँगी। और सोनी है ना इस टाइम पे मतलब अभी खेल रही थी, दोनों वो खेल रही थी। तो उसको है ना अभी नहीं नहलाया मैंने उसको, है ना मतलब है ना अभी एक दो दिन से है ना नहीं नहला रही हूँ। थोड़ा मौसम भी है ना एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, तो हाथ पहले है ना गर्म पानी से तो मैं उसको धुला देती हूँ, क्योंकि क्या है ना डेली डेली नहलाना भी ठीक नहीं है बच्चों को। और वो कभी भी है ना बाथरूम में जाती है पूरे मतलब है ना सर में ऊपर पानी डाल लेती है, तो पूरा है ना मतलब कर लेती है अपने आप को गीला। और डेली है ना सर में पानी नहीं डालना चाहिए बच्चों के, तो उसी से सर्दी वगैरह फैल जाती है। तो बस यहाँ पर है ना उसकी मतलब वैन आ गई थी, तो वो है ना मतलब स्कूल से जाने वाला है, तो इसको बस छोड़ दूँगी मैं। तो क्या है ना उसको मैं बोल रही थी, इस टाइम पे है ना बहुत देर से वैन का वेट कर रहे थे हम, और फिर है ना केला लेके आ गया, वो केला खाने लगा। तो मैं उसको बोल रही थी कि अभी तेरे को केला खाना आया। तो वो भी है ना हंसने लगा। तो फिर कोई नहीं, फिर है ना चले गया था वो। तो बस उसको मैंने बिठा दिया था। एक दिन क्या हुआ ना उसमें ही मतलब वैन में उसकी है ना टाई गिर गई, और फिर वैसे वैन में से उतरा वो कहना अरे मम्मी मेरी टाई। तो फिर है ना वो वैन वाले भैया गए नहीं थे, फिर उनको मैंने आवाज़ लगाई, तब अंदर से उन्होंने दे दिया था। तो पर ये रहता है ना 12 बजे छुट्टी होती है, और वो भैया है ना सारे बच्चों को छोड़ के ना फिर उसको छोड़ने आते, तो क्या है ना 1 बज जाता है, तो है ना वो भी है ना मतलब थक जाता है। तो उसके पापा बोल रहे थे कि उनसे बोलना, पर मैंने बोला नहीं। मैंने कहा आप ही बोल देना, स्कूल में तो जा ही नहीं रहे हैं। और बुक्स वगैरह भी पता नहीं क्या स्कूल में लेके जाता है, तो अभी तक है ना उसकी बुक्स ही नहीं आई हैं स्कूल में, मतलब पता नहीं क्या समझ में नहीं आता है। तो वो भैया जो है ना वैन वाले वो कहने लगे कि मैडम मतलब रखती है, फिर बाद में शायद दे देती है। तो फिर मैंने कहा बच्चे फिर घर में क्या पढ़ेंगे ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना सोनी को मैंने लिया, मैंने कहा देखो भैया जा रहा है, और यहाँ पे सबको हेलो करने के लिए आई थी वो। और इसके बाल देखिए, तो मैं बोल रही थी कैंची लेके आ जाना मैं काट दूँगी। तो कहने लगे कि अभी रहने दो, उसके बाल है ना मैं कहीं अच्छी जगह से मतलब उसके कटवाऊँगा। बताओ। मैंने कहा ठीक है। वो फिर यहाँ दादू की पढ़ाई हो रही है। S T R A W B A ई है बेटा ई। E E double R Y. That's strawberry, Mama. वेरी गुड। तो यहाँ पे है ना रात के 8 बज रहे हैं, और अभी है ना उसके पापा गए हैं दूध लेने के लिए, जो भैया से हम लेते हैं ना, तो वो दूध लेने के लिए गए हुए हैं। तो मैं सोनी को देखने के लिए गई थी, तो दादू भी आ गया। तो यहाँ देख सकते हो सोनी खेल रही थी और इसमें गाने चल रहे थे, तो गाने देख रहा था वो। सॉरी दादू नहीं, सोनी देख रही थी। और फिर दादू भी आ गया, तो उसको मैंने कहा चलो अपन पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इधर फिर क्या है ना टीवी में उसका ध्यान हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पर है ना उसके पापा दूध लेकर के आ गए थे, तो आज है ना दोनों मतलब गाय और भैंस दोनों का लेके आए हैं। तो बस यहाँ पर है ना ये रात को ही ना दूध लेके आ गए थे, तो दोनों का लेके आए ना, तो मैं गर्म कर लूँगी। तो क्या है ना 2 दिन से ना दूध ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि क्या है ना अब मतलब जो रहता है ना किसी के यहाँ कार्यक्रम वगैरह कुछ भी होता है, तो फिर वहाँ से ऑर्डर करते हैं, तो इस वजह से नहीं मिल पा रहा था।
तो एक दिन तो पता नहीं कहाँ से लाए थे, तो इतना बेकार दूध था ना, तो बिल्कुल मन नहीं करा पीने का। और यहाँ का इतना अच्छा दूध है ना, वो तो अच्छा घर भी है ना पास में ही है, मतलब दूध की थोड़ी दुकान, तो है ना एकदम सामने ही जाओ और आ जाओ, 5-6 कदम पे है। नहीं तो बहुत दूर होता है ना, तो फिर दिक्कत होती जाने में। तो ये बस यहाँ पर है ना मैं सारे दूध को है ना गर्म कर लूँगी। और अभी दोनों बच्चे भी खेल रहे थे इस टाइम पे, और उसके पापा भी है ना, मतलब वो घर पे ही थे, तो वो मोबाइल चला रहे थे। तो बस यहाँ पर है ना अभी मैंने कहा दूध गर्म कर लेती हूँ, फिर दादू को थोड़ी देर और पढ़ने के लिए बिठाऊंगी, क्योंकि क्या है ना वो कहने लगे आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल में बिज़ी होने लगी हो, तो इसको पढ़ाना वढ़ाना कुछ भी नहीं कर रही हो। तो कभी भी है ना मैं मोबाइल है ना उनके सामने नहीं चलाती हूँ। आजकल क्या है ना बोलने लगते कि मतलब है ना बच्चों को पढ़ाया करो, मोबाइल में क्या लगी रहती हो। अब उनको क्या पता कि मैं मोबाइल में क्या करती हूँ, ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना यही ज़िंदगी रहती है ना, मतलब कि अब जो जैसा बोलता है उनके हिसाब से ही करना पड़ता है ना, अपने मन के मालिक नहीं हैं। और अब है ना शादी के बाद तो ऐसा हो जाता है कि मतलब है ना कहीं आना जाना भी नहीं हो पाता है। तो शादी से पहले पता है क्या, मम्मी थी ना उस टाइम पे, जब मतलब गर्मियों की छुट्टी होती थी स्कूल की, उस टाइम पे ना हम मम्मी है ना सारे मतलब हमारे यहाँ ना गांव वगैरह है, तो गांव में है ना मतलब ले जाती थी। तो सब मतलब परिवार वगैरह से इतना मतलब मेरा है ना मायका इतना बड़ा है ना कि ससुराल का मुझे पता ही नहीं है कि कितना बड़ा है। तो है ना मतलब है ना बहुत ज़्यादा याद आती है अब कभी कभी, पता है, क्योंकि शादी के बाद ऐसा होता है ना कि पति है, पति के हिसाब से मतलब सब करना पड़ता है ना, और अपने मन के मालिक नहीं हो पाते हैं ना, सबके इधर मतलब यही होता है यार। तो यही है ना मुश्किल हो जाती है। और फिर जब बच्चे हो जाते हैं ना उस टाइम पे तो और ज़्यादा, फिर बच्चों का स्कूल वगैरह भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर है ना अभी मेरे भैया को भी मतलब आना नहीं हो पा रहा है, उनकी भी ड्यूटी रहती है, तो कैसे क्या आएंगे, तो उनकी भी 2-2 लड़कियां हैं, तो सब मैनेज करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगी ना राखी पहुँचा दूँगी, तो दोनों मतलब आरुषि सौम्या दोनों बांध देंगी, ऐसा। तो ये छोटा सा ब्लॉग था दोस्तों, कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। जो नए आते हैं ना तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये चने गलाए मैंने कल के लिए, अब देखते इसका क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो इसको रख देते हैं साइड में। किचन भी दूसरे दिन के लिए एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, तो साफ़ सुथरा, तो अच्छा लगता है ना। और बस यहाँ दूसरा दूध भी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और यहाँ पर क्या है ना मैं अपने बालों में शैम्पू यूज़ नहीं कर रही हूँ आजकल, है ना ये रीठा, आजकल क्या बहुत दिनों से मैं लगा रही हूँ। तो इसमें 3-4 प्रकार के ना मतलब है, आंवला, रीठा वगैरह वगैरह। तो इसको है ना मैं रात में गला देती हूँ, सुबह से ही है ना बालों को वॉश करती हूँ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे इसीलिए, तो अच्छे से मिक्स करके इसको रख दूँगी सुबह के लिए। तो बस यही छोटा सा ब्लॉग था। और सोनी भी है ना मतलब अभी मेरे साथ ही है किचन में, तो खेल रही है वो, तो बस उसको भी मतलब सुलाने की तैयारी करेंगे। अभी तो थोड़ी देर दादू को मैं पढ़ाऊँगी और फिर उसके बाद ही, क्योंकि कल है संडे। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी अपना अपनों का ख्याल रखिए और जय श्री महाकाल। और ऐसे ही है ना आगे जो ब्लॉग आते हैं ना बने रहिएगा।